आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले मेरे प्रियो। और मैं बहुत आनंदित हूं, बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि मेरे प्रियो जब प्रभु का वचन के लिए प्रभु जब तैयार करता है मेरे प्रियो, तो हृदय आनंदित हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी चिंता करता है, इसलिए आपके विषय में बात करता है। अब जैसे आप जानते हैं कि प्रभु का वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया कि प्रभु का वचन जो है इसलिए हमको दिया गया है कि ताकि उसको पढ़े, समझे और अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग में लेके आए। कि जिस तरह से बाइबल में लिखा गया कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है ताकि मनुष्य सिद्ध बने। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको सिद्ध बनने के लिए प्रतिदिन अपने दास भविष्यवक्ताओं नबियों से बात कर रहा है। और YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत से प्रभु के दास, बहुत से प्रभु के सेवक जो है बात कर रहे हैं, वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जो है आपको सिद्ध बनाना चाहता है मेरे प्रियो, ताकि आप परमेश्वर की वचन को सुने, समझे और उस पर मनन करें और उसके द्वारा आप सिद्ध बने। हालेलुया। जैसे आज प्रभु यीशु मसीह ने आज एक टॉपिक दिया मुझे, और वो है अगर आप कलीसिया में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, किस रीति से मांगते हैं। मेरे प्रियो, आप जब विश्वास प्रभु यीशु मसीह में करते हैं और आप प्रतिदिन जो है परमेश्वर की कलीसिया में जाते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन क्या आप कलीसिया में जब प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो किस रीति से मांगते हैं? मेरे प्रियो, उसके विषय में आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के कलीसिया में हमें किस रीति से मांगना है। जिस तरह से वचन को हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 12 से 13 वचन में जब हम लोग देखते हैं तो बाइबल कहता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, अर्थात वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है कि अगर आप समझते हैं कि मैं विश्वास में स्थिर हूं, मजबूत हूं, तो प्रभु आपको कह रहा है कि आप चौकस रहें। ऐसा ना हो कि आप कहीं गिर पड़े। बहुत से अच्छे विश्वास में चलने वाले व्यक्ति भी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं, और खासतौर से वो लोग जिनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। जिनके जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर चमत्कार करता है, उनके जीवन के हर एक कष्टों को हटा देता है, दुखों को हटा देता है, और उनके जीवन में आशीषें जब आने लगती है मेरे प्रियो, तो क्या हो जाते हैं वो लोग? विश्वास से धीरे धीरे गिर जाते हैं। और गिरने के कारण क्या है? जब उनके जीवन में अच्छा सब कुछ चलने लगता है तो कलीसिया में आना बंद कर देते हैं, और उनके पास बहाने हो जाते हैं, और वो बहाना एक दिन जो है उनके जीवन के लिए नाश का कारण हो जाता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप भी उसमें से हैं?
प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो कर रहे हैं और आप जो है चल तो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं मजबूत हूं, मैं कई वर्षों से हूं, मैं मजबूत हूं, प्रार्थना करने में मजबूत हूं, विश्वास में मजबूत हूं, मैं नहीं गिर पाऊंगा। लेकिन प्रभु कह रहा है चौकस रहे, चौकस रहे, क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल में लिखा गया इतिहास के दूसरा इतिहास की पुस्तक 26 अध्याय और उसके 5वां वचन में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, लिखा गया कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। सुनिए, हालेलुया। आप कलीसिया में क्या खोज रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? लेकिन यहां पे बाइबल कहता है जो अपने आप को समझता है कि मैं स्थिर हूं और चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। लेकिन यहां पर जो है इतिहास 26 और उसके 5 के अनुसार जब देखते हैं तो जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको सफलता दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जकरिया जितना जब तक परमेश्वर की खोज करता रहा, और बाइबल कहता है तब तक परमेश्वर से बढ़ाता रहा। मेरे प्रियो, अगर आप कलीसिया में, अगर आप प्रभु की खोज में हैं, प्रभु यीशु मसीह की खोज में, उसकी वचन की खोज में हैं, उसकी सत्यता की खोज में हैं, उसके उद्धार की खोज में हैं, तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर आपको सफलता देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, जिस तरह से हम लोग देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 6 में जब हम लोग देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 6 में जब हम लोग देखते हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। सुनिए, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। सुनिए, ये पतरस और यूहन्ना जो है प्रार्थना के समय मंदिर में अर्थात भवन में, कलीसिया में जब जा रहे थे, और उस समय जो है उस मंदिर के द्वार पर लंगड़े को लाकर प्रतिदिन लोग रख देते थे, उन्हें बैठा देते थे ताकि वो भीख मांगा करे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। सुनिए, यहां पर देखिए, लेकिन उस दिन क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उसने भीख मांगी। अब पतरस और यूहन्ना को जब वो लंगड़ा ने जब देखा तो उससे भीख मांगा। लेकिन बाइबल कहता है पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, सुनिए, हमारी ओर देख, ध्यान से सुनिए। दो लोगों ने, पतरस और यूहन्ना ने दोनों एक दूसरे को देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। सुनिए, और लंगड़ा जो है उसने सोचा कि ये लोग मुझे देखने के लिए बोल रहे हैं तो कुछ मुझे मिलेगा, कुछ मैं पाऊंगा। लेकिन 6वां वचन कहता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं।
यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। हालेलुया। बोला मेरे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी नहीं है, लेकिन मैं तुझे यीशु देता हूं। हालेलुया। मैं तुझे यीशु देता हूं। और उसने यीशु नाम को स्वीकार किया, और जैसे ही यीशु नाम को स्वीकार किया, और बाइबल कहता है वो लंगड़ा 7वां वचन में लिखा गया, वो अपने पांव पर खड़ा हो गया। क्योंकि जब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े को देख रहे थे और उसने कहा हमारी ओर देख, तब वो लंगड़ा जो है पतरस और यूहन्ना को देखने लगा। और उसी समय पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु है। क्या तू यीशु को लेता है? क्या यीशु पर तू विश्वास करता है? क्या यीशु को तू स्वीकार करता है? और मेरे प्रियो, जैसे ही उसने स्वीकार किया, तुरंत ही वो उठ खड़ा हो गया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है, उठ जा, खड़ा हो जा। तेरी जो परिस्थिति उसी में खड़ा हो जा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुझे देने जा रहा है। हालेलुया। तुझे वो आशीष देने जा रहा है जो तुझे जरूरत है। हालेलुया। यहां पे लंगड़ा जो है अपनी जरूरत के अनुसार मांगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम में उससे उसकी सोच से कहीं ज्यादा मिल गया। हालेलुया। आज आप यीशु मसीह से मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, लेकिन याद रखो यीशु आपकी सोच से ज्यादा देगा। हालेलुया। हालेलुया। बस ये है, जिस तरह से जकरिया ढूंढता रहा, जकरिया परमेश्वर की खोज करता रहा, जब तक जकरिया परमेश्वर की खोज करता रहा तब तक वो बड़ा। हालेलुया। और जिससे ही ये लंगड़ा जो है यीशु मसीह को पाया, और मेरे प्रियो, उसने जो सोचा नहीं उससे बेहतर प्रभु उसको दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जो कलीसिया में जो मांगते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन जब परमेश्वर की जो इच्छा होती वही आपको देता है, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो बेहतर होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको बेहतर देना जा रहा है, बेहतर देने जा रहा है। स्वीकार कीजिए। क्या आप यीशु को लेना चाहते हैं? क्या यीशु पर विश्वास करना चाहते हैं और कहते हो कि हाँ मुझे यीशु चाहिए? तो याद रखो, जब यीशु को आप मांगो, कहोगे मुझे यीशु चाहिए, मेरे पति के जीवन में यीशु चाहिए, मेरे बच्चों के जीवन में यीशु चाहिए, मेरे घरों में यीशु चाहिए, तो मेरे प्रियो, आप जो सोच रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। हालेलुया। उससे बढ़कर आपको मिलेगा, क्योंकि मनुष्य की सोच से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन में है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है यशायाह की पुस्तक में, मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। इसलिए आप अपनी इच्छा से मांगते हो, लेकिन परमेश्वर वही देता है जो उसकी इच्छा में बेहतर होता है। हालेलुया। ये लंगड़ा जो है मनुष्य की रीति से अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहा था, लेकिन प्रभु ने उससे उसकी सोच से भी ज्यादा बेहतर उसे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए अगर आप समझते हैं कि मैं स्थिर हूं तो आप चौकस रहें, आप चौकस रहें। इसलिए बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि जब हम लोग वचन को जब हम लोग देखते हैं, लूका की पुस्तक उसके 18 अध्याय में, लूका की पुस्तक 18 अध्याय में और 10 से लेकर 14 वचन में लिखा गया, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। सुनिए, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक
दूसरा चुंगी लेने वाला फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वालों के समान हूं। और आगे बाइबल कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति जो है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, और ये व्यक्ति जो है वो अपने आप को धर्मी बनाया, परमेश्वर के सामने उस मंदिर में कहा, मैं धर्मी हूं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं चुंगी लेने वाला नहीं हूं, मैं सबके समान नहीं हूं। बहुत से लोग आज कलीसिया में इसी रीति से बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं दूसरे के समान नहीं हूं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं हूं। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के भवन में स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर और छाती पीट कर कहता है कि मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, तो परमेश्वर कहता है वही धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया, वही धर्मी ठहराया जाएगा। इसलिए आप कलीसिया में क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं? अगर आप कलीसिया में आते हैं परमेश्वर के पास, अगर आप अपनी छाती को पीटते, पश्चाताप करते, आंसू बहाते और प्रतिदिन कहते हैं परमेश्वर मैं पापी हूं, तो बाइबल कहता है तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए बाइबल कहता है यही व्यक्ति जो है धर्मी ठहराया गया, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा बनाया, उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को छोटा बनाया, उसने किसी का अपमान नहीं किया, वरन परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य कर दिया। और बाइबल कहता है वही व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जो आप मांगते हैं ना, आप तो मनुष्य की रीति से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना तेरे जीवन में बड़ा है। इसलिए अगर तू विश्वास करता है, करती है, तो चौकस रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक उन लोगों को आशीष कर। और परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि 2 व्यक्ति मंदिर में गए, भवन में गए, और एक ने अपने आप को बड़ा बनाया और एक अपने आप को शून्य किया, और जिसने शून्य किया प्रभु उसको आपने धर्मी ठहराया, उसकी प्रार्थना को आपने सुना। इसलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो दीन और नम्र है, जो तेरी कलीसिया में बैठकर प्रार्थना करते हैं, अपने आप को दीन और नम्र शून्य बनाते हैं परमेश्वर, कि जीवन में आशीष कर परमेश्वर। जिस तरह से लंगड़ा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर के दरवाजे के सामने प्रभु यीशु मसीह जाने वालों के सामने भीख मांगा करता था, क्योंकि प्रभु वो प्रतिदिन मनुष्य की ओर, उसके हाथों को ओर देखता था। लेकिन प्रभु, आपने उसके जीवन को बदल दिया जब आप उसके जीवन में आए। उसी तरह से परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, तेरे भवन में आने वाले लोग जो अपने आप को शून्य बनाते हैं, नम्र शून्य करते हैं, नम्र रहते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे, उन्हें आशीष कर और उनकी जीवन में एक बड़ा कार्य होने दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं,
आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी सोच से बेहतर देना जानता है, इसलिए आप वही मांगते हैं जो आपको दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर वही देता है जो आपके लिए जरूरत होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको आशीष करे और प्रतिदिन वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में बने रहे मेरे प्रियो, और आशीष को पाते रहे। आप सभी को जय मसीह की।